आप सभी भाई बहनों का आज की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है विषयों की तड़क भड़क। देखिए, ये विषयों से भी आप परिचित ही हैं कि ये 5 विषय हैं: गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। क्योंकि विषयों के साथ ही ये तड़क भड़क शब्द आता है। देखिए, कोई साधना का शब्द तो कोई है नहीं, क्योंकि ये तड़क भड़क शब्द ये तामसी या राजसिक गतिविधियों में ही आपको हमें एक प्रेरित करता है। क्योंकि वर्तमान समय कलयुग चल रहा है, और कलयुग में तो ये तड़क भड़क शब्द तो एक एक सामान्य मनुष्य के जीवन में बहुत ही गहरे तल पर छा चुका है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही अभी दिवाली का पर्व गया है। अब दिवाली का पर्व देखिए, ये हमें परमात्मा से जोड़ने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक विभिन्न प्रकार के पर्व बनाए हैं। ये दिवाली का पर्व किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि भगवान श्री राम ने रावण जैसे राक्षस पर विजय पाई थी, यानी कि बुराई पर अच्छाई की विजय। लेकिन वर्तमान समय में ये जो दिवाली की तड़क भड़क से आप परिचित ही हैं कि लोगों में देखिए पूजा पाठ की ओर, यानी कि सात्विक दिवाली की ओर कोई विशेष श्रद्धा देखी नहीं जाती। जबकि दिवाली के दिनों में ये राशि गतिविधियां ही अधिक देखने को मिलती हैं, और कहीं कहीं तो देखिए कलयुग चल रहा है, ये तामसी प्रवृत्तियां भी आपको देखने में मिल जाती हैं। क्योंकि देखिए, ये जो तड़क भड़क शब्द है ना, ये शानो शौकत होता है, दिखावट होती है, ठाट बाट होते हैं, वैभव रहीसी आडंबर से दिखाए जाते हैं। तो ये तो आप देख ही रहे हो कि देखिए, सभी अपने अपने घरों के बाहर जो एक दियों का या मोमबत्ती का जो एक प्रारंभिक परंपरा से जो एक दीपक जलाए जाते थे, वो अब कम होते जा रहे हैं, और उनके स्थान पर आप देखोगे कि विभिन्न प्रकार की लड़ियां। देखिए, किसी के घर में ब्याह शादी होती है, तब भी आप इतने अधिक संख्या में लड़ियां नहीं देखोगे जो आपको दिवाली के दिनों में। और विभिन्न प्रकार की उसमें एक लाइटें होती है जलती बुझती वाली। तो ये सभी के सभी चीजें एक तड़क भड़क या रजोगुण से ही जोड़ती हैं, और जैसे जैसे मनुष्य का रजोगुण बढ़ता जाता है तो उसका सत्वगुण कमजोर होने लगता है। यानी कि परमात्मा के प्रति या हमें आध्यात्मिक शास्त्रों के प्रति या ये जितने भी ये जो सात्विक पर्व हैं, इन पर्वों के साथ जुड़कर जो हमें अपने भीतर में सात्विक भावों को अधिक जागृत करना होता है, ताकि आपकी हमारी दिनचर्या एक व्यवस्थित हो, हमारे कर्मों में सुधार हो, हम विषय भोगों की वासनाओं से एक उचित दूरी रखें, और परमात्मा की ओर आपकी हमारी सम्मुखता बढ़े। जबकि ये जो विषय भोगों की ये जो तड़क भड़क है, तो आज कलयुग में इतना अधिक प्रभाव पड़ता जा रहा है। देखिए, एक साधारण से एक गणित है। जब जब इन 3 गुणों में, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण में, एक गुण जब बढ़ता है तो दूसरा गुण अपने आप ही गौण होने लगता है। देखिए, रजोगुण और तमोगुण ये दोनों पास पास है। जब जब मनुष्य के जीवन में रजोगुण अधिक बढ़ने लगता है तो उसके जीवन में ना चाहते हुए भी कब तमोगुण आने लगता है। यानी कि एक राशि गतिविधियों में जब मनुष्य विषय भोगों में अधिक लिप्त रहता है तो उसके जीवन में कब पाप कर्म सहज ही होने लगते हैं, इसका मनुष्य को स्वयं भी पता नहीं चलता। इसलिए मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में सात्विक दिनचर्या रखनी चाहिए, ताकि ये जो आपके हमारे विषय भोगों की जो तड़क भड़क है, इससे मनुष्य एक आवश्यक दूरी बनाकर चले। देखिए, आप ब्याह शादियों में देखोगे, ये जो बड़े बड़े फार्म हाउस में जो शादियां होती हैं, 5 स्टार होटलों में भी आप शादियां देखोगे, और देखिए एक बैंक्वेट हॉलों में भी जो आप आजकल वर्तमान युग में शहरों में आप शादियां देखते हो, तो वहां आप देखोगे ये जो 5 विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन सब का सम्मिश्रण आप एक ही स्थान पर देख सकते हो। देखिए, गंध क्या है, रस क्या है, ये विभिन्न प्रकार के जब हम पदार्थ इतने अधिक लेते हैं, ये सभी गंध के सुख हैं। इसी तरह रस के हम विभिन्न प्रकार के जो पेयजल पीते हैं, और इसी तरह देखिए ये रूप, विभिन्न प्रकार की जो आप सजावट देखते हो। एक सजावट तो देखिए बाहर की सजावट है, और दूसरा आजकल जो मनुष्य
अधिक धन ये ब्यूटी पार्लर पे जाकर अपने शरीर को संवारने में या अपने शरीर के पहनावे पे जो इतना अधिक धन खर्चते हैं, तो ये सभी तड़क भड़क की ओर ही ले जाते हैं। ये सभी के सभी हमें रजोगुण में गिराते हैं और रजोगुण का जरूरत से अधिक गिरना ही मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। इसी तरह देखिए ये शब्द का जो एक आवरण है, देखिए आप डीजे पे आप देखोगे ना विभिन्न प्रकार का जो एक संगीत चलता है, तो ये सभी प्रकार के जो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है, इन सब में आप एक सामान्य से अधिक तड़क भड़क इस वर्तमान युग में आप देख ही सकते हो। ये जितनी अधिक आपकी हमारी तड़क भड़क बढ़ती जा रही है, ये आपका हमारा रजोगुण तो बढ़ाती ही है, साथ में तमोगुण की भी एक प्रवृत्तियां बढ़ाती जा रही है, जिसके फलस्वरूप क्या है, आपका हमारा सतोगुण दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। देखिए जैसे जैसे आपका हमारा सतोगुण कमजोर होने लगता है, तो मनुष्य की देखिए दिनचर्या बिगड़ने लगती है। दिनचर्या बिगड़ने के फलस्वरूप उसका विषय भोगों की ओर एक सहज ही आकर्षण बना ही रहता है, जिसके फलस्वरूप उसका रजोगुण अमर्यादित होने लगता है और तमोगुण का मल रूपी संग कब उसके जीवन का अंग बनता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का ब्रह्म मुहूर्त में उठना तो एक बहुत ही दूर की बात बनती जा रही है। यानी कि उसका सतोगुण दिन प्रतिदिन एक न्यून श्रेणी में जाता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप मनुष्यों की भले ही देखिए भौतिक उन्नति भले ही आप देख सकते हो, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के स्थान पर अधोगति की स्थितियां बनती जा रही है। यानी कि आध्यात्मिक स्थितियां और अधिक कमजोर होती जा रही है। लोगों का पहनावा इतना अधिक बिगड़ता जा रहा है। देखिए ये जो तड़क भड़क में आप फैशन की दुनिया में भी ले सकते हो, विज्ञापनों को भी ले सकते हो। ये फैशन क्या चीज है? देखिए ये कोई एक रीति प्रथा से एक चलन में आ जाती है और आजकल तो देखिए पहनावे में विभिन्न प्रकार के डिजाइनर आ गए। हालांकि ऐसा माना जाता है कि ये जो जितने भी नए नए फैशन आते हैं, ये समाज के उच्च वर्गों से ही एक आरंभ होता है। अभी देखिए पिछले कुछ वर्षों से सिर के बालों में ही विभिन्न प्रकार की आकृतियां आपको देखने को मिलती हैं और विभिन्न प्रकार के पहनावे में देखिए आजकल फटी हुई पैंटों का चलन हो गया। आज से 30-40 वर्ष पहले देखिए ये फटी हुई पैंट पहनना एक गरीबी की निशानी समझा जाता था। अक्सर भिखारी लोग इनको पहनकर घूमते थे, लेकिन आज वही उन फटी हुई पैंटों का एक फैशन सा चल गया। देखिए मेरा इन सभी बातों से प्रत्यक्ष रूप से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मेरा एक आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। इसलिए समाज में जैसी जैसी परिस्थितियां मेरे देखने में आती है, उन सभी परिस्थितियों को प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन गुणों के साथ जोड़कर मैं शास्त्रों की जो एक सैद्धांतिक बातें हैं, यानी प्रकृति के किस गुण का मनुष्य को कितना संग कर कर अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया कि जब तक आपका हमारा ये रजोगुण सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में नहीं रहता, तब तक मनुष्य की तमोगुण में गिरने की संभावना बनी रहती है। इसलिए मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए हमें सत्संग करते रहना चाहिए। देखिए सत्संग निरंतर करते रहने से फिर ये मनुष्य ये जो तड़क भड़क की जो पहनावे हैं या तड़क भड़क के जो एक विभिन्न प्रकार की जो एक गतिविधि है, मनुष्य इनसे एक आवश्यक दूरी बना लेता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का मल रूपी तमोगुण जागृत ही नहीं होता। यानी ऐसी स्थिति में मनुष्य कलयुग के जो एक दूषित प्रभाव से भी अपने आप को बचा सकता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनाए रखने के लिए सदा ही मनुष्य को सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि आपके हमारे जीवन में ये रजोगुण अमर्यादित नहीं हो, क्योंकि अमर्यादित रजोगुण ही मनुष्य को तमोगुण की गहरी खाई में धकेलता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अन्य भाई बहनों में भी शेयर करें। यदि कुछ कमी लगी हो या मेरी कही गई बातों पर आपको किसी तरह का कोई ऐतराज हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपनी शिकायत भी लिख सकते हैं। तो चर्चा को अब यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का
बहुत बहुत धन्यवाद।